यहाँ रोहित अग्रवाल, ये कौन बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? भाई यहाँ पर एसआईटी जांच बिठा दी गई है, कुछ छोटा मोटा मामला तो होगा नहीं, इसीलिए एसआईटी गठित की होगी। वो बात अलग है कि अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, 5-5 तहरीरें, 5-5 शिकायतें दर्ज हो गई हैं, वो बात अलग है। कौन बदनाम कर रहा है फिर? देखिए पूजा जी, मैं तो देख रहा हूं कि इस समय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बहुत एक्टिव हो गई है। जिनके नेता अभी तक राम मंदिर में जाके मत्था नहीं टेक पाए, जिनके प्रमुख दिन और रात राम मंदिर को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, बहुत चिंता हो रही है उनको कि राम मंदिर में चंदे के कुछ चोरी हो गई। और मुझे लगता है कि जो चंदे की चोरी की इनको चिंता हो रही है, उन्होंने बहुत चंदा दिया होगा राम मंदिर के निर्माण में, तभी इनको चिंता हो रही है। ये अच्छा, आहत हो रहे हैं कि साहब हमने इतना चंदा दिया लेकिन वो चोरी हो चिंता गया। गलत है क्या? खैर। चिंता गलत है? हम्म। चंदा तो चोरी हुआ है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, पर राजनीति करना गलत है। राजनीति करना गलत है। अगर आप धर्म के अंदर अपनी राजनीतिक जमीन ढूंढने की कोशिश करेंगे, आप राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करेंगे, तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं तो अगर कोई भी ये चीज। बात तो निपेंद्र मिश्रा कल तो वो मीडिया के सामने भी आए, उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ी डकैती हुई है, ये बात तो वो भी कह रहे हैं। यहाँ देखिए, वहां ट्रस्ट। पर विनय कटियार, उनका भी बयान सामने आया, बृजभूषण शरण सिंह, उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया। पूजा जी, किसी भी मंदिर की जिम्मेदारी उसके ट्रस्ट की होती है। ट्रस्ट ने जैसे ही चिंता जाहिर की कि कहीं ना कहीं अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो इसकी जांच होनी चाहिए, सरकार ने 4 घंटे से कम समय के अंदर एसआईटी दायर कर दी। और जब एसआईटी बना दी है तो आप इंतजार करिए ना एसआईटी की जांच होने, 5 कंप्लीट दिन होने हो का। चुके, कुछ एसआईटी पता चला क्या कुछ जांच में आया? क्योंकि सवाल जवाब तो बहुत लोगों से तो इतनी बताया जा जल्दी रहा है, क्यों करीब है? 200 ऐसे लोग हैं जिनसे पूछताछ हुई है। उसमें चंपत राय भी इतनी हैं, जल्दी क्यों गोपाल है? राव हैं, अनिल मिश्रा हैं। नहीं नहीं, किस चीज की जल्दी है इतनी कि आपको अभी अभी एसआईटी अगर हुई है, उसको टाइमलाइन भी दिया गया है। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा है 15 दिन इंतजार कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर इतनी जल्दी क्यों है कि भैया क्या पता चला क्या नहीं पता चला, क्यों है अखिलेश इतनी यादव जल्दी कह रहे भाई? हैं कि कल जब सीएम योगी कह रहे थे कि दूध का दूध पानी का दूध का दूध और पानी का पानी नहीं, सोने का सोना भी चाहिए, वो तो कह रहे हैं मामला सिर्फ चढ़ावे का ही नहीं है, सिर्फ कैश का नहीं है मामला, तो जो अखिलेश यादव शिलाएं चोरी हुई है, सोने आभूषण को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उनका भी है। अखिलेश यादव को स्वयं जाना चाहिए भगवान राम के मंदिर और जाके मत्था टेकना चाहिए, और उसके बाद वहां पे जाके इनको पीसी करनी चाहिए। भाई अखिलेश यादव को किस चीज का अब किस चीज का डर है? भाई अब तो राजनीतिक जमीन भी तैयार हो गई है आपके पास, राम मंदिर में जाके राजनीति करने के लिए अब तो चले जाओ कम से कम। भगवान राम के आगे मत्था टेकेंगे नहीं, पर चिंता बहुत होगी। ये साफ तौर पे दिखाता है, जिन शंकराचार्य जी ने कहा कि राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बर्खास्त कर देना चाहिए, और इनके नेता है पवन खेड़ा, जिनकी तपस्या अभी अभी स्वीकार हुई है। वो पवन खेड़ा कहते हैं ये कौन शंकराचार्य है, ये तो धूर्त आदमी है। और आज कांग्रेस के सबसे प्रिय हैं वो शंकराचार्य। आज समाजवादी पार्टी के सबसे प्रिय हैं वो शंकराचार्य जिन पे लाठियां बजवाई थी समाजवादी पार्टी ने। क्यों? क्योंकि अच्छा, भैया इस समय इनको सूट करता है और उनके राजनीतिक तौर पे। बटुकों तो को बाल खींच खींच कर किसने हटाया था? नहीं, उनके बटकों को किसने हटाया वो था उसकी किसके जांच चल कार्यकाल में रही है। हुआ? उसकी जांच चल रही है और उस अच्छा, पर कार्रवाई होगी। पूरी तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई होगी, अगर कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। परंतु एक बात साफ है कि देश की जनता के सामने आ चुका है इनका चरित्र, और आजकल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता खूब राम 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 कर रहे हैं। और कम से कम चलो अंत काल में राम राम करने से भी मुक्ति मिलती है। अब इनका अंतिम समय है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का। राम राम ये जितना करेंगे उतना बेहतर इनका अंत होगा। और भगवान राम भी जानते हैं कि किसने आज तक हमारे यहाँ राम मत्था राज्य नहीं के टेका। पहरेदार इनके तो नेता आप ही अजय हैं राय ना। कह रहे हैं। भव्य विशाल राम मंदिर की परिकल्पना करने वाले तो आप ही हैं, आप ही नहीं है ना। देखिए, भव्य राम 500 मंदिर की सालों का परिकल्पना संघर्ष करने करने वाले वाले तो करोड़ों आप ही हैं, करोड़ों और उनकी नाक के करोड़ों नीचे इतना हिंदू सब कुछ हैं। हो गया। देखिए, करोड़ों हिंदू हैं, करोड़ों सनातनी हैं, भव्य राम मंदिर की उन्हीं परिकल्पना की करने आस्था के वाले। साथ ये मजाक हुआ है। इसीलिए तो ये मुद्दा सीरियस है, और इसीलिए एसआईटी का गठन हुआ है। इसीलिए ये मुद्दा सीरियस है क्योंकि करोड़ों हिंदू भाइयों को ये पता चलना चाहिए कि क्या सही में वहां पे कोई गड़बड़ हुई है या नहीं हुई है, और अगर गड़बड़ हुई है तो हर दोषी को सजा मिलनी चाहिए। और इसीलिए एसआईटी का गठन हुआ है, इसीलिए सरकार का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, वरना सरकार से क्या लेना भाई देना जहां मंदिर राम के राज्य में चंदे। रामलला का घर ही सुरक्षित ना हो, कांग्रेस ने ये हम्म। ट्वीट किया कल, हम्म। वहां कौन सुरक्षित रहेगा? चलिए, राम 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 लला का घर माना तो इन्होंने, अभी तक तो ये यही नहीं मान रहे थे कि ये राम लला का घर है। अभी तक तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंक खगड़े या वो खड़गे जी जो इनके अध्यक्ष हैं, कोई गया है वहां मत्था टेकने?
अभी तक तो आप यही नहीं मान रहे थे कि वो भगवान राम का घर है। चलो कम से कम ये बदलाव तो आया कि आपने माना तो कि भगवान राम का वो घर है, तो ये तो अच्छा बदलाव है ना। ये तो कम से कम देश की चढ़ावे की जनता भी चोरी देख होगी रही और है। विपक्ष को ये सवाल नहीं उठाने चाहिए, राइट? अरे भाई बिल्कुल उठाओ, हाँ। लेकिन नैतिकता भी तो दिखाओ। हम तो कह रहे हैं कैसे? राहुल गांधी, अखिलेश यादव दोनों साथ साथ चले जाए हाथ पकड़ के, आप हुआ है क्या? राम मंदिर में आप दर्शन हुआ है कर रोहित लें। अग्रवाल? आप हुआ है हम मंदिर? तो कई बार होया है पूजा जी, आप अपने पत्रकार से पूछ लीजिए, अशोक तिवारी जी यहाँ पे हैं। जब शिलान्यास हो रहा था मैं विपक्ष में था, उस समय हमारा गठबंधन विपक्ष के साथ था, उसके बाद भी मैं वहां पे हर डिबेट के अंदर था, और अशोक तिवारी जी गवाह हैं कि हर डिबेट के अंदर जब मैं जाता था नहीं अयोध्या नहीं, तो वहां चंदा जाता था चोरी राम की मंदिर के खबर दर्शन करने। आने के बाद आप हुआ है क्या वहां पर? क्योंकि वहां तो जानकारी मिल रही है चढ़ावे में भी कमी आ गई है, जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या में भी कमी आ गई है। भाई मैं तो इतनी बार हो आया हूं कि उसकी गिनती ही नहीं है पूजा जी। और इसके गवाह तो खुद न्यूज 24 के खुद के पत्रकार हैं जो अयोध्या में रिपोर्टिंग करते तो हैं। उसके बाद मिला कि- क्या आपके जाने के बाद, या विपक्ष जाए या ना जाए उसके बाद हासिल क्या हो रहा है? जो चढ़ावा और वो 15 दिन श्रद्धालु इंतजार जो कर अपने लीजिए ना। पूरी श्रद्धा के साथ चढ़ा रहे हैं उसे ही गायब किया जा रहा है। 15 दिन इंतजार उन्नाव कर से भी लीजिए ना। एक शख्स सामने आया है ना, उसने हार चढ़ाया था, पादुकाएं चढ़ाई थी, कोई रिसीविंग ही नहीं मिली, उसको पता ही नहीं कहाँ है। भाई मैं तो कह रहा हूं 15 दिन इंतजार कर लीजिए, आपको एक एक चीज का पता चल जाएगा कि क्या वहां पे कोई गमन हुआ है, और अगर हुआ है तो कोई अच्छा, भी जो आपके दोषी अकॉर्डिंग हो। अभी कोई गबन हुआ भी नहीं है? नहीं, आपको पता है क्या पूजा जी? अगर आपको पता है, कल मुख्यमंत्री जी ने तो फिर इनवाइट किया है, पूछताछ क्यों कि हो अगर रही है? आपको पता है तो सबूत लेके नहीं नहीं जाइए नहीं, तो फिर और पूछताछ एसआईटी के क्यों हो सामने रही पेश है? होइए। पूछताछ क्यों हो रही है फिर? नहीं, पूछताछ इसलिए हो रही है सीसीटीवी क्योंकि डिलीट करोड़ों हुए राम हैं, ये भक्तों तो की जानकारी आस्था सामने involved आई है ना। कहीं अरे ना भाई, कहीं गड़बड़ करोड़ों हुई राम है, ये तो भक्तों- जानकारी सामने आई देखिए- है, वीडियोस भी आए हैं कई सारे। देखिए पूजा जी, अगर कहीं पे भी कोई सवाल उठता है तो उसका ये जरूरी है कि वहां पे उस सवाल का निवाकरण होना चाहिए, उस सवाल का जवाब होना चाहिए। समझ रहे करोड़ों हैं राम मोहम्मद मंदिरों आजम खान?